हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 नवंबर और आज हम कवर करेंगे 11 नवंबर का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में हर साल यानी आज के दिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वैधानिक रूप से इसका प्रारंभ किया गया था 11 नवंबर 2008 से किया गया है। आज के दिन यानी 11 नवंबर को ही मनाया जाता है आर्मिस्टिस डे। यह दिन प्रथम विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक है। कुछ देशों में इसे रिमेम्बरेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 8 नवंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस और इसी दिन मनाया गया था विश्व शहरीकरण दिवस। 9 नवंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और इसी दिन मनाया गया था विश्व उर्दू दिवस और इसी दिन मनाया गया था कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को मनाया गया है विश्व विज्ञान दिवस। इसकी थीम थी इस बार की साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा की गई थी इसकी घोषणा मनाने की और पहली बार इसे मनाया गया था 2002 में पहली बार इसे मनाया गया था। यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंड्रो अजोले और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 में। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PRSI द्वारा संकलित पुस्तक भारत की नवसृष्टि शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन नामक पुस्तक के लोकार्पण की घोषणा किसने की है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा की गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने PRSI द्वारा संकलित पुस्तक भारत की नवसृष्टि शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन नामक पुस्तक के लोकार्पण की घोषणा की है। यह पुस्तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। यह पुस्तक 2 भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। गहन अध्ययन और अनुसंधान करने के बाद इसे प्रलेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों CB की पहली बैठक में किसने भाग लिया है? आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमन इसमें भाग लिया है। रूसी अध्यक्षता में 2020 के लिए ब्रिक्स आर्थिक और वित्तीय सहयोग एजेंडे पर चर्चा करने के लिए यह आयोजित किया गया। सुश्री सीतारमन ने वित्त ट्रैक पर 2020 में G20 सऊदी अरब के परिणामों और पहलों के बारे में बात की। ब्रिक्स सदस्यों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। इसमें ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। महासचिव हैं इसके KV कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर है ऑप्शन बी, 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मालदीव के विदेश मंत्री
अब्दुल्ला शाहिद के साथ ग्रेटर मेल कनेक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट पर यह कहते हुए कि भारत अनडिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट रेस्पॉन्ड द वेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड इनवैल्यूएबल पार्टनर है। इस समारोह में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल शाहिद भी उपस्थित थे। मालदीव की राजधानी है माले और राष्ट्रपति यहाँ के हैं सोलिह और मुद्रा है यहाँ के मालदीवी रूफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी अक्षय कुमार सिंह। देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इंडियन ऑयल कॉर्प आईओसी के निदेशक अक्षय कुमार सिंह देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोल एलएनजी लिमिटेड में नए एमडी और सीईओ होंगे। सी ने प्रारंभ सिंह का स्थान लिया है। इन्होंने प्रभात सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने 13 सितंबर 2020 को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वह 2018 में आईओसी बोर्ड में शामिल होने से पहले सरकारी स्वामित्व वाली गैस उपयोगिता गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे। आईओसी के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी इसकी 30 जून 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉस्टेज उपन्यास के लिए वर्ष 2020 के लिए जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी एस हरीश ने अपना उपन्यास मॉन्स्टेज के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 जीता है। ये मलयालम लेखक हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद जयश्री कलाथिल ने किया है और हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह जेसीबी पुरस्कार भारत में सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 25 लाख रुपए की नकद पुरस्कार और अनुवादक को 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के किस पूर्व मुख्यमंत्री का नवंबर 2020 में निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए सांचामन लिम्बो, जो कि सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका नवंबर 2020 में निधन हो गया है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री सांचामन लिम्बो का निधन हो गया। इनका लिम्बो सिक्किम के 4थी विधानसभा में 179 दिनों यानी कि 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के लिए सिक्किम में मुख्यमंत्री रहे, जब उन्होंने राज्य में कांग्रेस सरकार बनाई, जो 6 महीने तक चली और ये 6 महीने तक ही चली थी। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल यहाँ के हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम राज्य का गठन किया गया था 10 अप्रैल 1975 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना किस देश में शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को समर्पित किया गया था। पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी जिले के 39 गांवों के लिए सौर आधारित लिफ्ट जलापूर्ति परियोजना को 28.50 करोड़ रुपए की लागत से चालू किया गया था। यह परियोजना 17,480 लोगों को पीने का पानी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और इसका गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 में। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पेमा खांडू और राज्यपाल यहाँ के हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य की लीची को जीआई टैग दिया गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की है। हालांकि जीआई टैग सूची में लीची का नाम 2015 से शामिल था। किसी भी भौगोलिक संकेत का उपयोग विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के एक उत्पाद पर किया जाता है जो उसकी उत्पत्ति के स्थान के कारण इसकी विशिष्टता या प्रतिष्ठा के लिए दिया है। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी ने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन UMI आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। यह सम्मेलन लोगों को सुलभ और सुविधाजनक परिवहन प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अभिनव उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, अनुपम खेर इस पुस्तक के लेखक हैं। जाने माने एक्टर अनुपम खेर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। योर बेस्ट डे इज़ टुडे शीर्षक एक नई बुक लिखी गई है। उन्होंने इस पुस्तक में कोरोना वायरस से प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभव को साझा किया है। उनकी पिछली बुक उनकी जीवनी थी जिसका नाम था लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। दूसरी बुक उन्होंने लिखी है द बेस्ट थिंक अबाउट यू इज़ यू। ये 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। देश में 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने हाल ही में इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए M और N श्रेणी के मोटर वाहन 4 पहिया के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना 20वां स्थापना दिवस किस राज्य ने मनाया है? आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से कई जिलों और हिमालयी पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से को मिलाकर उत्तराखंड का गठन किया गया था। 2020 में उत्तराखंड का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी राजधानी है उत्तराखंड की। शीत ऋतु में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्म ऋतु में गैरसैंण। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं यहाँ के बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? आंसर है ऑप्शन बी अखिल दास ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके संस्थापक हैं फेसबुक के मार्क जुकेरबर्ग और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना की गई थी 4 फरवरी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार में किस स्थान पर रहा है? आंसर है ऑप्शन बी 5वें स्थान पर रहा है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने कितने खेल केंद्रों को खोला खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन बी 6। खेल मंत्रालय ने 6 खेल केंद्रों को खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मंजूरी दी है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।